नमस्ते बच्चों, क्या आपने कभी बारिश के बाद आसमान में वो जादुई रंगीन पुल देखा है? ये है इंद्रधनुष। आज हम इसी के पीछे का कमाल का विज्ञान सीखेंगे। जरा सोचिए, बारिश थमी है, बादल अभी भी छाए हुए हैं और अचानक सूर्य देवता अपनी सुनहरी किरणें बादलों के बीच से भेजते हैं। ये नज़ारा कितना खूबसूरत होता है ना? और फिर जमीन से आसमान तक एक विशाल रंगीन चमकता हुआ इंद्रधनुष प्रकट होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आसमान में ये रंगों वाला जादू बनता कैसे है? चलिए आज हम एक जादुई सफर पर चलते हैं ये जानने के लिए। ये सारा कमाल हमारी सूर्य की किरणों और बारिश की छोटी छोटी बूंदों का है। यही दोनों मिलकर ये रंगीन खेल रचते हैं। जब सूरज की एक किरण पानी की एक नन्ही बूंद में घुसती है तो क्या होता है? बूंद के अंदर एक अजूबा होता है। देखिए, अंदर जाते ही रोशनी थोड़ी झुक जाती है, फिर बूंद की पिछली दीवार से टकराकर वापस मुड़ती है और बाहर निकलते ही धमाका, वो सफेद रोशनी 7 अलग अलग रंगों में बिखर जाती है, जैसे किसी ने आसमान में रंगीन जादू की पोताई कर दी हो। तो चलिए अब मिलते हैं इंद्रधनुष के 7 रंगीन दोस्तों से। इनका नाम याद रखना बहुत आसान है। विबजॉन, बैंगनी, वायलेट, गहरा नीला, इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज और लाल रेड। हर रंग की अपनी एक खासियत है। नीला रंग आसमान जैसा शांत, हरा रंग ताजगी भरा और लाल रंग जैसे आग की तरह तेज। इन 7 रंगों को याद कर लिया? अब चलो इन इंद्रधनुषी स्लाइड्स पर उड़ते हैं और रंगीन आसमान की सैर करते हैं। मजा आ रहा है ना? हमने रंग तो देख लिए, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंद्रधनुष हमेशा अर्धगोलाकार ही क्यों दिखता है? असल में इंद्रधनुष आसमान में एक पूरा गोला होता है। पानी की हर बूंद एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है और ये सारी बूंदें मिलकर एक विशाल गोला बनाती हैं। लेकिन हम जमीन पर खड़े होकर इसका केवल आधा हिस्सा ही देख पाते हैं, क्योंकि हमारी जमीन हमारे रास्ते में आ जाती है। अगर आप हवाई जहाज में हो तो शायद आपको पूरा गोला दिख जाए। इंद्रधनुष सिर्फ बारिश में ही नहीं बनता। कुछ ऐसे खास और दुर्लभ इंद्रधनुष भी हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। रात में चांदनी से बनने वाला मून, या कभी कभी तो 2-2 डबल रेनबो भी दिखते हैं। और कोहरे में बनने वाला धुंधला फॉगबो भी कमाल का होता है। क्या आप जानते हैं कि आप इंद्रधनुष के सिरे को छू नहीं सकते? और सबसे मजेदार बात, हर कोई अपना अलग इंद्रधनुष देखता है, क्योंकि ये आपके खड़े होने की जगह पर निर्भर करता है। आप अपनी बालकनी में पानी छिड़क कर भी छोटा इंद्रधनुष बना सकते हैं। और हाँ, याद रखना, इंद्रधनुष हमेशा एक पूरा गोला होता है, हमें बस आधा दिखता है। बारिश खत्म हो गई और अब हम इस अद्भुत रंगीन पुल के नीचे खड़े हैं। ये नज़ारा सचमुच दिल को छू लेने वाला है। इंद्रधनुष हमें सिखाता है कि प्रकृति के हर कोने में विज्ञान का कोई न कोई जादू छिपा है। बस अपनी आंखें खुली रखिए और जानने की उत्सुकता बनाए रखिए। मिलते हैं अगली जादुई सैर पर।